तो उन पे दिख ही रहा है क्या असर है। जिस निशान जी पर असर हो गया, जिस निशान जी पर असर की बात कर रहे हैं, किस पर असर की बात कर रहे हैं? सच कितना मैम आप प्लीज बोलने दीजिए। अरे मैम आप दोनों इसी तरीके से चेहरे पे चेहरे लगाते हैं लोग। एक मिनट मैम, आप बीच में बात में इंटरजेक्ट मत करिए प्लीज। हाँ बोल सकता हूं अपनी बात, क्या मैं अपनी बात करिए मुझे, थैंक यू, मैं कर लूंगा, बताइए। अपनी बारी में बोलना चाहिए, बोले तो मैंने पूरी बात इनकी धैर्य से सुनी, एक बीच में शब्द नहीं बोला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, नॉर्थ ईस्ट का गमछा ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट जाता भी हूं, और मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट में हर चुनाव में अगर न्यूज आती थी तो केवल हिंसा की आती थी। नॉर्थ ईस्ट में बम, ब्लॉकेड और ब्लास्ट की बात होती थी। आज पिछले 9 वर्षों में वहां पर रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट, और 400 से ज्यादा बार हमारे मंत्री नॉर्थ ईस्ट में विकास की राजनीति को। ये अब सुनिए, रोके इनको। इनके 8 वर्ष के कार्यकाल में 8000 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के मारे गए। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये असम से चुने हुए थे, असम नहीं जाते थे, इसलिए मोदी जी मैं बोलना चाहता हूं, नहीं रोकिए, रोकिए उनको। इसलिए नरेंद्र मोदी बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए पहले। पहली बार मेरा डिबेट है यहां पर जनता जो मुझे देखती है, मैं किसी डिबेट में बिना तथ्य, तर्क और अपने एविडेंस के बिना नहीं जाता। आज मुझे बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां खराब होती तो 4000 इंसिडेंट्स जो होते थे, आज वो 3 गुना कम होकर 1600 इंसिडेंट्स कैसे हो सकते हैं? जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स 219 थी, आज वो घटकर 71 हुई है। क्या सारे इशू मिट गए? नहीं, पर ये इशू आज के है क्या? ये 50-50 वर्षों के इशू है। बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ब्लू रियान अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? असम मेघालय अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ये सारी चीजें हमारी सरकार ने की है, परंतु हमने जितना किया है और करना बाकी है। और मणिपुर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन 2 बेटियों के जो भी अपराधी है, पाताल से उनको खोजकर हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, पाताल से आप दोनों, मैं आपको निशान जी बीच में मत बोलिए। नो नो, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड, बट आई हैव द राइट। एक मिनट निशान जी प्लीज, ताली बज रही है, इसका मतलब इंडोर्स हो रहा है, सुन लीजिए। राइट टू रिस्पॉन्ड निशान जी, मैं जब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सुनिए, मेरी एक ही बात है, लास्ट बात कहने दीजिए निशान जी, कृपया ऐसे मत कीजिए। पाताल से हम उनको खोज कर तो लाएंगे, पर मुझे कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये महेश जोशी मंत्री के बेटे पर राजस्थान पे एफआईआर कब होगी? कब होगी एफआईआर? कब होगी एफआईआर? बता दीजिए। मैं जरा नहीं, मैं आप दोनों का पंचिंग बैग नहीं, आई एम सॉरी मैम, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड, यू विल, बट आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट। आई एम सॉरी मैम, यू रिस्पॉन्ड, जस्ट गिव मी सम टाइम। माइक दीजिएगा जरा मुझे, आई एम गोइंग टू कम टू यू, आई एम गोइंग टू कम टू यू, आई एम नॉट योर पंचिंग बैग, आई एम नॉट योर पंचिंग बैग, मैं आप दोनों का पंचिंग बैग नहीं हूं, आई एम गोइंग टू कम टू यू। श्योर, I will give to you. I will give it to you. I have a right to respond. I will give it to you. No, I will give it to you. You have to wait. No, Nishant. This is not right. Not fair. Good. मैं पूछना चाहती हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग का जिक्र हो रहा था। ऑल पार्टी मीटिंग में मणिपुर का मुख्यमंत्री नदारत था, प्रधानमंत्री नदारत थे। ऑल पार्टी मीटिंग में सिर्फ एक अकेला मणिपुर का व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, उसको 2.5 मिनट बोलकर उसका माइक ऑफ कर दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? और पाताल लोक से निकालने की जरूरत नहीं है, वीडियो पर सब दिख रहे हैं, दम है और हिम्मत है और हैसियत है, गिरफ्तार करो सबको और डालो जेल में, सब लोग दिख रहे हैं। पाताल से निकालेंगे। चुनौती स्वीकार, पर मैं इनसे कह रहा हूं, महेश जोशी का बेटा जिस पर दिव्या मदेरणा ने कहा, उसकी गिरफ्तारी कब होगी बताइए? गिरफ्तारी कब होगी मंत्री के बेटे की? उसका डेट टाइम बताइए। एक सेकंड, सवाल ये है, चिन्मया शिव ऑल पार्टी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो बीच में सवाल पूछे। निशान जी एक मिनट शहजाद, जवाब आप ही का सवाल है, एक मिनट रुक जाइए सहवाग, प्लीज रुक जाइए। वैरा मुथु जो चिन्मय श्रीपदा का अपराधी है, उस पर एफआईआर कब होगी? जरा शहजाद, डेट टाइम बताइए। शहजाद, इधर उधर की बातें ना करें, जवाब लेने दीजिए। सुप्रिया जी बताइए। वीडियो पर दिख रहे हैं लोग ढूंढेंगे पाताल में। आपने जो मुझसे सवाल पूछा ना, वो बीजेपी का सवाल दिया। बीजेपी के अध्यक्ष थे, हमारा मणिपुर का पूर्व मुख्यमंत्री था, उसको जिसकी पूरी बदौलत आज ये स्थितियां पैदा हुई है। 3 कानून ऐसे पारित किए जिससे कि समाज विभाजित हुआ है। 50 साल की लेगेसी आप ही की है, आप ही की लेगेसी है वो। इन औरतों का अपराध नहीं लाया गया। अब मैं सर एक मिनट, भाटी साहब एक मिनट, बहुत, अब मैं जरा यहां पर जो हमारे साथ ये ऑडियंस है, शहजाद वहां भी ऑडियंस है, वो हमारा स्टाफ नहीं है। आप में से किसके सवाल किससे आपको पूछना है, संक्षेप में अपना सवाल पूछेगा और बताइएगा आपको किससे पूछना है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा है और मेरा सवाल शहजाद जी से है।
जैसे वो आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उल्टा उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। सरकार आपके तो बात भी तो आपसे ही होगी ना। बिल्कुल शहजाद, मैं तो कह रहा हूं मेरे जैसे छोटे प्रवक्ता को इस बड़े चैनल पर बुलाकर नहीं, पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए हम तैयार है। हमने जब पार्लियामेंट के पहले ऑल पार्टी मीटिंग या अलग ऑल पार्टी मीटिंग होती है जहां वीडियो आया नहीं था, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तय हुआ कि इस पर चर्चा होगी, इन्होंने स्वीकार किया। आज पार्लियामेंट में जाकर हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने क्यों नहीं दे रहे? रूल कोई भी हो, चर्चा होने दो। 176 में रूल में चर्चा करने के लिए तुरंत हम तैयार है, क्यों नहीं करने दे रहे चर्चा? अगर इनको जवाबदेही चाहिए सरकार की तो पार्लियामेंट से बेहतर कोई जगह हो सकती है? वो लोकतंत्र का मंदिर है, पर ये जाना नहीं चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि मणिपुर पर इनका काला सच बाहर आ जाएगा। और मणिपुर के साथ एक सवाल, अलीशा जी, क्या देश में महिला सुरक्षा एक राज्य में सीमित है? तो पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पर यह कहती है राजस्थान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या दोनों की मानसिकता दिख रही है ना। अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग जाकर की गायत्री प्रजापति के लिए, जिस पर पॉक्सो का चार्ज था, और पॉक्सो का चार्ज जब साबित हुआ तो उनकी बीवी को टिकट दे दिया गया। अबू आजमी इनके नेता है, महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, क्या कहते हैं? अब ये सारी एक टीम है ना, एक टीम है, जवाब एक भी दे दे। वो कहते हैं कि महिलाएं बाहर क्यों गई, अगर बाहर जाएंगी तो मोलेस्टेशन होगा। गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट, 18 से 21 साल शादी की उम्र की जाए तो इनके सांसद कहते हैं आवारा बन जाएंगी लड़कियां। आवारा बन जाएंगी क्या सुप्रिया जी? बताइए ना, लड़कियां नहीं बताएंगे। और आजम खान ने जया प्रदा के बारे में क्या कहा था, उनके इनरवेयर को लेकर? सुप्रिया जी, इन विषयों पर मैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, आपको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूं। अगर आप में हिम्मत है और जो स्टैंड आपने लिया कि रेप राजनीति का और रणनीति का हिस्सा नहीं होता, एक भी विषय पर राहुल गांधी ने अगर ट्वीट किया है, अगर राहुल गांधी ने 10 सेकंड के बाद उनके पास उठाया है तो मेरा 10 सेकंड के बाद उनके पास आपके पैरों पर होगा। पर अगर नहीं किया है तो आप बताइए कि केवल आज मणिपुर को उठाया जाए। शहजाद, पॉइंट टेकन। क्योंकि आपने मुझे अपनी बड़ी बहन कह दिया तो याद रखिएगा, छोटे भाई हो, धृष्टता मत करना, सच सुनना। छोटे भाई, इस देश में दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में संसद के सामने, शांत रहिए, दिल्ली में संसद के सामने इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह पर। सरकार चुप रही। आगे सुनिए, सरकार चुप रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने संरक्षण दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करी, चार्जशीट में कहा इसने यौन शोषण भी किया है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसने डराया है, धमकाया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगे फ्रॉम सेक्शन 506 टू 354 A, B and D। आज क्या हुआ? कोर्ट में बृजभूषण सिंह की बेल की कार्रवाई होनी थी। अमित शाह को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है, दिल्ली पुलिस खड़े होकर कहती है ना हम बेल को अपोज करते हैं, ना इसका समर्थन करते हैं, आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। यह दिल्ली पुलिस है। आप यौन शोषण के आरोपी को बेल इसलिए मिल जाती है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बेल के लिए पैरवी करी, दिल्ली पुलिस ने बेल की खिलाफत नहीं करी, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह छूट जाता है। 1 मिनट 5 सेकंड और दीजिए। कल पूरा देश उद्वेलित था, कल मणिपुर की घटना से हर आदमी आतंकित था। कल राम रहीम दोषी है, आरोपी नहीं है, दोषी है रेप का, यौन शोषण का, मर्डर का, 30 दिन की पैरोल पर फिर निकल जाता है। आप लड़कियों को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे घावों को हम देखेंगे और उस पर नमक मिर्चा लगाएंगे। हम ये कह रहे हैं इस देश की बेटियों को। क्या बात करते हैं ये? अरे भाई, क्या बात करते हैं? आ रहा हूं, सबको मौका मिला। एक मिनट, अब यही चलता रहेगा। एक बात नहीं, ओके, गो अहेड। निशान जी, फेयरनेस के क्विक। सुप्रिया जी ने बहुत सारी बातें रखी। सुप्रिया जी ने पर यह माना कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच भी चल रही है और जो भी कार्रवाई कोर्ट में हो रही है, ये उन्होंने बात मानी। चिन्मय श्रीपदा का नाम सुना है? गायक चिन्मय श्रीपदा, उसने वैरा मुत्थु पर, और वैरा मुत्थु एक लिरिसिस्ट है जिसने 17 महिलाओं को शोषण किया है, उस पर आज तक, और डायरेक्ट एफआईआर होना जरूरी होता है, एक एफआईआर नहीं। मैंने इनसे 1 महीने से पूछा, मैंने कहा आप मेरी बड़ी बहन है, कम से कम तमिलनाडु में आपकी सरकार है, बोल दीजिए कि वहां पे एफआईआर हो जाए। वहां पर एफआईआर करना तो दूर, मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सम्मानित करके आए। अब मुझे सुप्रिया सिंह बताइए कि चिन्मय श्रीपदा तमिलनाडु की बेटी है या नहीं है? उन बेटियों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? यहाँ पर बृजभूषण पर न्याय होगा। पर आपने एक सेकंड निशान जी, नहीं निशान जी, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द भी सुनिए आप, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द सुनिए। मैंने अपनी मां को भटकते हुए देखा है पल पल के लिए, और जब मैं देखता हूं उन महिलाओं को तमिलनाडु में भटकते हुए कि एफआईआर कर दो, तो सुप्रिया जी मेरे मस्तिष्क में आती है कि क्यों सुप्रिया जी एक बार स्टालिन को नहीं कहती कि स्टालिन जी उसके घर पर जाकर। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी वाले
निकम्मे तो दिखाई दे रही है सरकार, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन बेशरम भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदनहीन भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये जो घटना मणिपुर में हुई है, ये मैं भारत के इतिहास में तो इतनी शर्मनाक घटना कभी हुई नहीं है। द्रौपदी के केवल वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था, वस्त्रहरण नहीं हुए थे, केवल वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था, उसमें महाभारत हो गया था और सारे जो अपराधी थे वो मारे गए थे। एक बेटियों को नंगा करके, हमारे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है, हम बयान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था, उससे आपके अपराध माफ हो जाते हैं क्या? और जो आप पूछ रहे हैं निशांत जी, मणिपुर की घटना की, इस घटना की तो सरकार को पता थी, आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए, हमें तो तब पता चला। मणिपुर पर तो अखिलेश जी ने कई बार हिंसा हो रही थी सर, ये चैनल सबसे पहला चैनल था जो मणिपुर पहुंचा है। मणिपुर की हिंसा पर अखिलेश जी क्यों खामोश बयान दिया, हमारी पार्टी ने लगातार बयान दिया, लगातार बोले हैं। हाँ। और ये सवाल उठाया है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, ये सवाल उठे हैं। लेकिन आज जो देखिए, और ये मानसिकता, ये शहजाद पूनावाला अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, ये इनके अपने विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बयान कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं। सर एक मिनट जाइए, एक चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोले, क्या बोले? उनके शब्दों में पाखंड और चालाकी साफ झलक रही थी, राजनीति झलक रही थी। उन्होंने कहा घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो सब दुखद है। ऐसे संवेदनशील घटना पर भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। आपकी सरकार है मणिपुर में, और सरकार नाम की चीज नदारद है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इनके दो बड़े नेताओं ने, ये मेरे पास अखबार की कटिंग है, ये जो है रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर, क्या कह रहे हैं? घटना पर 2 शब्द नहीं बोले, घटना पर दुख प्रकट नहीं किया। कह रहे हैं वीडियो की टाइमिंग देखिए, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तभी वीडियो क्यों आई? क्या करूं फिर, जॉब छोड़ उन्होंने सवाल उनका जवाब दिया, एक रिएक्शन लेके फिर मैं आपके पास। भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक चोरी का जवाब कोई ये कहकर नहीं दे सकता कि दूसरी जगह चोरी हुई, ये बिल्कुल सही तर्क है। पर चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए ये नहीं कर सकता कि वहां पे देखिए वहां चोरी हो रही है। भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और भाटी जी ने सही कहा, भाटी जी भी वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। भाटी जी, एक छोटे से बच्ची के बलात्कारी को कैंपेनिंग के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए और उनको नहीं टिकट दे पाते कन्विक्शन के बाद, तो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। पहले आप इस पर स्टैंड ले लीजिए अपनी पार्टी का कि ये सही है गलत, फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए कि महिला सुरक्षा और महिला उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि पहले आपका चरित्र क्या है। ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं जब इनका, तो ये कहते हैं कि इधर उधर की बात ना कर, और इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर वो सत्ता में है। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी है, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर हम वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और मणिपुर की भी करेंगे, तो वो कहते हैं राजस्थान पर नो टॉक, उस पर राहुल जी कुछ नहीं बोल सकते, छत्तीसगढ़ पर कुछ नहीं बोल सकते, चिन्मय श्रीपदा पर कुछ नहीं बोल सकते, उनके काले कृत्यों पर नहीं बोल सकते। अधीर रंजन चौधरी इनके नेता लोकसभा में, उन्होंने कहा टीएमसी ने बलात्कार को रिवेंज टूल के तरह इस्तेमाल किया पोस्ट पोल वायलेंस में। 26 महिलाओं का बलात्कार हुआ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कैसे उनके साथ बैठ जाते हैं। ये स्वागत कर रही थी ममता दीदी का, मैंने देखा, ये वरिष्ठ नेता है, खड़गे जी आगे, उनके नेतागण आगे, ये स्वागत कर रही थी। कैसे स्वागत किया आपने, कैसे स्वागत किया ममता दीदी का, बताइए ना मुझे। मैं एक शब्द नहीं बोली, अब आप मुझे लगता है शांत मैं भी चुप रहूंगा, आप बोलिए ना। अजय जी, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आप इनके साथ हैं, इनके खिलाफ हैं। पहले तो लड़ाई यही हो गई कि बोलेगा कौन, वो चलिए अलग बात है, बीच में बोलिए प्लीज। चिंता नहीं, अजय जी, मैं आपके अजय जी वो बोल रही थी, उनको बोलने दीजिए। अजय जी थोड़े कंफ्यूज हैं यहाँ पर। अजय जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सवाल इधर है, आपसे भी है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने अनर्गल बातें करी, मैं नहीं बोली थी। मुझे लगता है यहां पर कन्विक्शन के बाद किसको टिकट दिया जाएगा? कुलदीप सिंह सेंगर हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, दोषी है। दो कोर्ट ने दोष जो है वो अपहेल्ड किया है। पार्टी से निकाल दिया, गायत्री प्रजापति के परिवार को टिकट दिया। क्या कह रही हैं आप मैडम? कम से कम कुलदीप सिंह बीजेपी में है क्या? आपके पास हमने निकाल दिया और इन्होंने टिकट दिया। ये दोनों की तुलना दूंगा मैं। यूपी के बारे में कम जानते हो मुझसे, थोड़ा सा मुझे ये दो यूपी के बारे में कम जानते हो। 5.5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूं। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता हूं। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने
विड्रॉ किया। बताइए। आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति तो यहाँ धारीवाल पर आकर ये बात मत करिए। और राजस्थान की क्योंकि बार-बार ये बात कर रहे हैं, मैं नहीं ये बोलना चाहती थी, लेकिन मैं बता देती हूँ आपने तो झूठ नहीं बोलते हैं। मैं बीच में नहीं बोली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं। बौखलाहट है, घबराहट है, प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ तक दिख रही है। दर्शकों को समझ ही गया। कन्विक्शन रेट राजस्थान में बलात्कार का 47.9% है, एवरेज 28% है हिंदुस्तान का। मैं जानना चाहती हूं, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, एक ट्राइबल के ऊपर इनका नेता पेशाब करता है, 2 महीने तक उस मामले को दबाया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं और ट्राइबल की बात करते हैं। एक दलित नेता के साथ इनके नेता ने दलित के साथ क्या कुकृत्य किया है मध्य प्रदेश में, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हर बार जब मुंह खोलते हैं तो या तो औरतों का या देश का अपमान करते हैं। उनका राज्य नंबर 1 है अत्याचार में महिलाओं के, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हम यहां पर महिला वर्सेस महिला की लड़ाई लड़ने आए। असलियत यह है कि जो आदमी 2 महीने पहले तक अपनी पीठ ठोककर और सीना ठोककर कहता था एक अकेला, उसको 38 की जरूरत पड़ गई। और 38 वो जिसमें से 24 के पास 0 विधायक है, 7 के पास 1 और 2 के पास 2। ये असलियत है। बौखलाहट ये है, बौखलाहट ये है, घबराहट ये है, पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और दिख ऐसे रही है। असलियत है मुझे एक बात जब सत्ता का लोगों से संबंध टूट आपने उनका जाता है जवाब तो दे ये दिया, होता है जो हो रहा है। आपने उनका जवाब दे दिया। मेरा एक थोड़ा सार्थक बहस करना चाहता हूं मैं। आप सभी लोग एक साथ आए हैं सत्ता के लिए। 2024 के लिए आपने इंडिया बनाया है, मणिपुर के लिए ये जो ग्रुप है, ये जो इंडिया है, वो क्या कोशिश कर रहा है? ये कोशिश हो सकती थी मणिपुर के लिए भी। आप क्या बात कर रहे हैं? या तो आपको पता नहीं है या आपने शायद अभी टीवी चैनल इस शो की तैयारी में देखा नहीं है। हमारा रेजोल्यूशन, कर्नाटक में जो हमारा रेजोल्यूशन था इंडिया का, उसमें सबसे पहला पॉइंट मणिपुर है। और तब तो ये वीडियो भी सामने नहीं आया था। सबसे पहला पॉइंट मणिपुर है कि मणिपुर पर एक स्वर में इस देश में सत्र में संसद में चर्चा होनी चाहिए। आज भी हम ये कह रहे हैं, रूल के अंतर्गत चर्चा कीजिए, मणिपुर के सब कुछ भूल जाइए। मैं क्या कह रही हूं, भाटी जी क्या कह रहे हैं, अजय जी क्या कह रहे हैं, शहजाद क्या कह रहे हैं, सब भूल जाइए। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2.5 महीने से जल रहा है। उन लोगों को हमने ये विश्वास दिलाया है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन लोगों को हम लोग यहां पर क्या क्या कहकर बुलाते हैं, मैं बताना शुरू करूं यहां पर। उन लोगों को यह दिलासा है कि बाकी देश उनके साथ खड़ा है। उनकी महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है वो दिखा हमें। उनकी महिलाओं के अंदर जो तकलीफ है, जब राहुल जी गए, उन औरतों ने जो तकलीफ बयां करी वो मैं इन औरतों के साथ बच्चों के सामने बोल नहीं सकती। राहुल 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। मुझे बस एक बात, सब बातें भूल जाइए, फॉरगेट एवरीथिंग दैट वी हैव सेड। 2.5 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, 2 शब्द बोलने चाहिए या नहीं, हां या ना में जवाब दे दीजिए। अगर हां है तो हाथ उठा दीजिए इसी समय। इस देश के प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए। एक सवाल पूछ लूं पहले। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यहाँ में कर्नाटक से पहले 2.5 महीने की मैं बात कर रहा हूं। जी 1 सेकेंड, फ्रॉम द लास्ट पार्लियामेंट सेशन टू दिस पार्लियामेंट सेशन 3 बड़े स्टेटमेंट 19 घटक दलों से आए हैं और अब 26 से आए हैं। कितने दिखाए आपने अपने चैनल पर? मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मीडिया से कोई तकलीफ क्या नहीं। आपकी कोई मीटिंग हुई है इस पर? मुझे आपका नहीं पता। क्या आपकी इसमें कोई मीटिंग हुई है? 2.5 महीने कितना मणिपुर दिखाया? पहली बार हम तो पहला चैनल से वहां गए थे। अच्छा दिखाया होगा। राष्ट्रीय चैनलों पर पहली बार मणिपुर की खबर मैंने तब देखी जब राहुल गांधी जी वहां पर गए और राहत। मैं ये जानना चाह रहा हूं, विपक्ष के नेता कितनी बार बैठे इस पर? विपक्ष के नेता लगातार मणिपुर पर बैठे, मुलाकात हुई? एब्सोल्युटली हुई है हमारी मणिपुर पर, बिल्कुल हुई है। आपको पता नहीं है? ऑल पार्टी मीटिंग से, अरे ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री थे, एक अकेला। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, कठपुतली बैठे हैं कि इनको क्लैपिंग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, anyway, जो सही बात कहेगा उसके लिए ताली बजाएंगे। सुप्रिया जी एक मिनट, इसीलिए आपकी बातों को देखकर मैं एक-एक करके इनके पॉइंट्स को ध्वस्त करना चाहता हूं। इन्होंने कहा मणिपुर पे हमने रेजोल्यूशन निकाला है। केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री थे, जिसमें सारे पार्टियों के, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं था उस मीटिंग में। 2.5 महीने से जल रहा था मणिपुर। सुप्रिया जी एक मिनट, इस देश का प्रधानमंत्री। और एक बात कह दूं, क्या तरीका है निशान जी? ये तो गजब है, ये गजब है। सुप्रिया जी एक मिनट।